बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में पीटीए की पाबंदी लगने के बावजूद बहुत सारे जो मोबाइल फ़ोन हैं जिसमें मुख्तलिफ़ एप्पल के मॉडल हैं और महंगे सैमसंग हैं, वो मुसलसल किसी न किसी ज़राए से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, जिसमें हम गिरे सिस्टम कह सकते हैं, स्मगलिंग का सिस्टम कह सकते हैं या कैरी का सिस्टम कह सकते हैं, वो चल रहा है पाकिस्तान में। ये सिस्टम बीच में स्टॉप हो गया था, मुतवातर फिर दोबारा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया है और गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर करोड़ों रुपए के माल जो है वो एयरपोर्ट पे पकड़े गए हैं। कुछ छोड़ के चले गए, कुछ को गिरफ़्तार कर लिया गया है बैग समेत, जिसमें मोबाइल फ़ोन बड़ी तादाद में मौजूद थे और ख़ास तौर पे इनमें सबसे ज़्यादा जो स्मगल हो रहा है वो एप्पल सेट हो रहा है। इसके बावजूद कि मर्केंटाइल जो यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने उसके रेट इतने कम कर दिए कि वहाँ से लाने में नुकसान है, क्योंकि लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर क्योंकि कैरियर जो कराते हैं, जो खेपिए हैं, उन्होंने अपनी ख़रीदारी कर रखी थी खिलाफ तवक्को ईद के बिल्कुल ऐन मौके पर जो है वो उसके रेट मर्केंटाइल जो डिस्ट्रीब्यूटर है एप्पल का पाकिस्तान के लिए, उसने अपने रेट जो है एप्पल के काफ़ी कम किए, जिससे उनको यहाँ ला के पीटीए अप्रूव कराने में नुकसान है। अब उन्होंने तरीक़ाकार ये ढूंढा है, बहुत सारे सेट जो लेके आ रहे हैं जो एप्पल के अलावा भी होते हैं, उन पर जो है एप्पल का तो मैटर पासपोर्ट पे चला रहे थे। पासपोर्ट पर एक पासपोर्ट पे 5 मोबाइल फ़ोन जो है उसको जो है निकालने का मंसूबा जो था वो जारी था, और उसके अंदर जो है लोग अपने पासपोर्ट पे जो कैरियर होते हैं वो इमिग्रेशन के काउंटर से या टूर ऑपरेटर या जो टिकट्स इशू करते हैं उनके ज़रिए वो पासपोर्ट और बोर्डिंग कार्ड इशू हो जाते थे। लेकिन इत्तला के मुताबिक पासपोर्ट जो उनकी कॉपियाँ रिलीज़ होती थी वो ज़्यादातर एयरपोर्ट से ही लीक होती थी, जिसकी बिना पर जो है वो 5 मोबाइल फ़ोन एक पासपोर्ट पे इशू हो जाते थे और उनके जो रेट होते थे नॉर्मल रेट से वो कम होते थे। तकरीबन ये समझ लीजिए कि उनके ऊपर जो फ़र्क आता था वो 8,812 रुपये कम लिए जाते थे, और 5 पर मतलब ये है कि तकरीबन 40,000 रुपये से ज़्यादा का फ़र्क आ जाता था। तो वो ड्यूटी अगर देते भी थे तो इनको इसमें एडवांटेज हासिल होता था। वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इस मामले की निशानदेही पहले कर चुका था बार कैफ, खैर इसके बावजूद ये जारी था स्पेशल, और अब ये फ़ैसला किया गया है कि इसमें जो है 5,200 रुपये का इजाफ़ा कर दिया गया है, और नए जो पासपोर्ट पे अब जो है वो ख़त्म कर दी गई है सहूलत, और वो 5,200 रुपये इजाफ़ी भरेंगे, और इसके ज़रिए जो लोगों का जो है ना नंबर्स पासपोर्ट के यूज़ किए जाते थे उसमें कमी आने का इम्कान है, क्योंकि इत्तेफाक से जो है अभी कोरोना की वबा के बायस वैसे ही आमदोरफ्त में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी थी, और मुख्तलिफ मोबाइल जो लिए के आते थे उसमें भी उसी की बुनियाद पर कमी आ रही थी, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक ने मुख्तलिफ जो है फ़्लाइट्स पे पाबंदी लगा रखी है, कुछ ने कोटा कर दिया है, कुछ ने तादाद उनकी कम कर दी है। इसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। लेकिन अभी जो पहले जो लिए जाते थे पासपोर्ट के बग़ैर जो लोग लाते थे शनाख्ती कार्ड पर, या जो भी आप जाके वो अपना कराते थे, वो उस पर जो है ड्यूटी ली जाती थी 40,392 रुपये, और पासपोर्ट पे जो है वो ली जाती थी 31,520 रुपये पहले। तो बहुत बड़ा फ़र्क आता था, मैंने जैसे बताया 8,812 रुपये 8,812 रुपये का फ़र्क आता था। अब जो है वो 5,200 रुपये का इजाफ़ा कर दिया गया है। अब 36,720 रुपये अदा करने पड़ेंगे उस पर जो पासपोर्ट पे लेके आएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग अपने शनाख्ती कार्ड पर या जो लोग वैसे ले जाके अपना पीटीए जो है वो कराते हैं, उसमें अभी भी 3672 रुपये यानी 3,672 रुपये की अभी भी कमी है।
जबकि ये एक पासपोर्ट पर एक ही जो है ना वो होना चाहिए था, लेकिन चले फिर भी ये है कि हुकूमत के रेवेन्यू में बड़ा इसमें ख़तीर इजाफा हो जाएगा। और ये आपको मैं बताता चलूँ कि इसकी निशानदेही तकरीबन 1.5 महीने पहले वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कर चुका था कि हुकूमत जो है इस पर पासपोर्ट पे जो ड्यूटी है वो यकसा करने जा रही है, लेकिन यकसा नहीं हुई और ये समझ लें इंपोर्ट के करीब हो गई है। जो इंपोर्ट्स बड़ी तादाद में करते हैं उसके करीब तकरीबन हो चली है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उससे कम है। तो मुस्तकबिल के हवाले से इसमें यही है कि अभी मज़ीद कमी आने का इसमें इम्कान है। और जो नए जो सिलेबस आने वाला है, नया जो पैकेज देने वाले हैं, एक और वो खोलने वाले हैं, वो बजट के ऊपर उम्मीद ये की जा रही है कि बड़े फ़ोनों पे मज़ीद ड्यूटियों का इजाफ़ा किया जाएगा। ये अब मौजूदा जो बजट आएगा पाकिस्तान का, उसमें आपको जो है ना FBR की जो तजवीज़ें हैं उस पर अमल दरामद करते हुए मोबाइल पर एक और जो है ना ड्यूटी का इजाफ़ा करने जा रहे हैं, जो $1000 से ऊपर है उसको स्पेशल ऊपर किया जाएगा मज़ीद, क्योंकि वो FBR और हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जब वो महंगे लाते हैं तो हमें भी ड्यूटी ज़्यादा दे के निकालें अपने सेल को। देखना है कि अब वो बढ़ता है या नहीं बढ़ता। तो दूसरी ख़बर पर जाने से पहले आपको फिर जो मुसलसल अपील करता हूँ, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ जो है वो लम्हों में दुनिया भर में पहुँचे और जो आप कहना चाहते हैं वो भी हमारे सामने आ सके। ये मैं बताता चलूँ आपको कि जो पकड़े जाते हैं इक्का दुक्का जो स्मगल फ़ोन हो रहे हैं, तेज़ी से उसकी जो है शरह बढ़ रही है पाकिस्तान में। उसकी बुनियादी सबब ये है कि वो FIA वाले कस्टम वालों से डील करके उतारे जाते हैं। उनमें से बदकिस्मती से कोई तब्दीली हो जाती है, जैसे कि गुज़िश्ता दिनों कराची में एक 2-4 दिन पहले एक जो है वो कंसाइनमेंट जो है एप्पल की पकड़ी गई, जिसमें 1 करोड़ से ज़ायद कम मोबाइल पकड़े गए, वो बाथरूम से बरामद किए गए। इत्तला ये गर्दिश कर रही है इनसाइड स्टोरी में कि वो डील किया हुआ था, वो बैग उन्होंने छोड़ दिया वहाँ पर, जिसका बैग था उन्होंने शनाख्त नहीं किया, जिसकी वजह से वो ज़ब्त कर लिया गया। अगर वो शनाख्त करते तो उनको वक्ती तौर पे गिरफ़्तार करना ज़रूरी हो जाता और वो ज़मानत पे रिहा हो जाते, लेकिन बाद में ड्यूटी दे के वो अपना सामान जो है वो निकलवा सकते थे। लेकिन बहरहाल वो बेहतर समझते हैं। और ये इत्तला ये भी है कि बहुत शदीद नुकसान हुआ है, जिस साहब का भी है उनको, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ईद के मौके पर आप समझ लें ईद फ़ौरन ही ये जो है अगर कोई लाया है तो उसको 1 करोड़ रुपए का नुकसान भी बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा जो पकड़े गए थे गुज़िश्ता दिनों 1-2 हफ्ते पहले, उसमें भी तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की 2 शिपमेंट पकड़ी गई थी। अच्छा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये एक टोपी ड्रामा है जो नसीबों से पकड़े जाते हैं, वरना भरपूर तरीके से काम हो रहा है। उसकी अगर निशानदेही देखनी है तो CCTV कैमरे पूरे एयरपोर्ट पर लगे हुए हैं, हर चैनल हर उस पर देख सकते हैं आप। वो मखसूस लोगों के लिए खुसूसी मराहत हैं, वो वहाँ से ले भी आते हैं, बैग भी ले कर अपने हाथ से निकाल देते हैं। बैग निकालने के जो भी चार्जेस होते होंगे यकीनी तौर पे वो बेहतर समझते होंगे, और जो निकालते हैं वो भी बेहतर। CCTV कैमरे आपको उसकी निशानदेही कर सकते हैं, लेकिन काम तेज़ी से जारी है। अब ये मैं आपको तफसील अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह निकल रहे हैं और क्यों निकल रहे हैं, और ये आखिर किस तरीके से जो दूसरे सेट है, एप्पल तो समझ में आता है, वो तो ड्यूटी के मामलात के लिए, लेकिन दूसरे जो स्मगल होके आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं और उस पर क्या करते हैं, वो एक आपको जो है वो भरपूर स्टोरी अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके गोशे गुजार करूँगा। लेकिन सार्फिन को भी जो है वो मोहतात होकर ख़रीदारी करनी चाहिए। वारंटी वाले और जो PTA अप्रूव है विद वारंटी कंपनियों के माल को अवलियत देनी चाहिए महंगे सेटों में, वरना फिर थोड़ी सी रियायत के चक्कर में जो है वो आप ख्वार हो जाते हैं। और गुज़िश्ता दिनों कराची की एक मार्केट में जो झगड़ा था, बेसिकली वो एप्पल का PTA अप्रूव के मैटर ही पे झगड़ा हुआ था।
تو جھگڑے فساد سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ ڈبہ پیک کی خریداری کریں، اپنی گنجائش کے حساب سے سستا والا سیٹ لیں، لیکن پی ٹی اے اپروو لیں۔ جو ان دنوں جو ہے وہ مسلسل کچھ دوست احباب اپنے گھروں میں جو ہے وہ اپنے آفسوں میں عید کی جو ہے کیک سیرمنی کر رہے ہیں، انہی میں سے دو جو ہے، ایک ہمارے دوست نے رمضان کے بالکل آخری دن میں کراچی کے اندر کامران جویریہ نے ایک اپنے گھر میں بھرپور تقریب کا انعقاد کیا، اور کچھ دوستوں کو، کچھ کمپنی کے ایگزیکٹو لوگوں کو بھی مدعو کیا گیا دوستی میں، اور ان کو افطار سحری کا پروگرام تھا جو سحری پوسٹ پون کرنی پڑی، اس کی وجہ ہے کہ ہر ایک نے کہا کہ ہم سحری گھر میں کریں گے۔ آخری روزے چل رہے تو بڑے بھرپور افطار اور ڈنر کرایا انہوں نے ان کے لیے۔ علی اور کامران جویریہ کے یہ ناچیز بھی شکر گزار ہے، گھر پہ انوائٹ کیا تھا، اور بھرپور اس میں جو ہے کچھ بڑے معروف ڈیلرز نے شرکت بھی کی۔ اس کی تفصیل تو بہرحال اپنی جگہ ہے۔ اسی طرح یونائٹڈ موبائل میں جو ہے وہ کیک عید کا کاٹا گیا ان کی جانب سے، اس میں سی او فیصل موتی، اپنا منصور بھائی، حافظ فرحان اور دیگر نے بھرپور شرکت کی، اور یہ ناچیز بھی شریک ہوا، اس کے لیے یونائٹڈ کا شکریہ۔ اسی طرح ایڈوانس ٹیلی کام میں بھی عید کا کیک کاٹا گیا، اس میں جو ہے یہ جو عامر بھائی ہیں اور مظفر بھائی ہیں، شہاب بھائی ہیں، ولید ہیں، اور دیگر دوستوں نے شرکت کی۔ اس ناچیز کو بھی مدعو کیا گیا تھا، اس کے لیے بھی شکر گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ تقریبات جو بھی دوستی ملنساری کی ہے اس کو قائم رکھے اور خوشیاں دکھائے۔ اور کچھ دوستوں نے، جو میں پہلے ہی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے تحفے کے طور پہ کھجوریں بھی بھیجیں اور عید کے تحفے بھی بھیجے۔ ہم ذاتی طور پہ ہم جو ہیں ان کے بڑے مشکور ہیں، ممنون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے رزق میں برکت دے، اور ایسی خوشیاں، چھوٹی خوشیوں سے بڑی خوشیاں بنتی ہیں، برقرار رہ سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔